मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे माँ नहीं है, मेरा बाप पागल है, आदमी मेरे पास नहीं है, मेरा आदमी भी खत्म हो गया। मुझे इंसाफ चाहिए सर। ये काम नहीं करता था, समय बेचता था, दारू पीता था, मारता था इसको। ये मेरे को मेरी बहन ने खुद अपने मुंह से बताई। उसने इसकी जीप काटी और हाँ, मेरी बहन की काटी उस औरत ने, सपना थी जो, और उसने थप्पड़ी यहाँ पे पूरी नील डाल रखी थी। बोलो तो ये विशाल मुझे मार देगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। आपकी बहन ने, रेखा ने ऐसा बोला है। बस मेरी गलती ये थी, मेरी रिकॉर्डिंग, मेरा फोन। बुआ ने मारा था, भगत ने मारा था, पापा ने मारा था, और ना भगत ने आई चाटे चाटे मारे मम्मी के, और ना गाल सुझा गई। क्या नाम है आपका? राखी। राखी। हाँ जी। आप कौन है जिस महिला का, उस महिला का क्या नाम है जिनकी डेथ हुई है? रेखा। रेखा नाम हाँ है। जी। आपकी छोटी बहन है वो? बड़ी है मुझसे। आपसे बड़ी बहन है हाँ, वो। मैं छोटी कब हूँ। शादी हुई थी इनकी? क्या नाम है जिसके साथ शादी हुई थी? ये दूसरी है, भाग के करी थी इन्होंने, 5 साल हो। आपकी लव बहन ने मैरिज भाग के करी थी? हाँ, लव मैरिज। लव मैरिज कर थी या रिलेशनशिप में रह रही हाँ, थी? बस ऐसे ही समझ लो। ऐसे ही रह रही हाँ, थी। अच्छा, तो ये जब हुआ था, पहले भी शादी हुई थी आपकी बहन की? पहले पति के साथ भी हुई थी। हाँ तो आपकी बहन अपनी सहमति से इस लड़के के साथ रह रही थी? हाँ, कितने साल से रह रही थी इसके साथ? 4-5 साल हो गए। 5 साल से। हाँ। अभी पहले भी आपको मारपीट की कोई रिपोर्ट मिली थी क्या, या ये पहली मतलब बार? मेरी अभी 4-5 साल से बातचीत हो रही है, नहीं हमारी भी उससे पहले नहीं हो रही थी। मैं दूर थी, जब से मेरी 2-3 साल से बातचीत, ये 5 महीने से मेरी आन जान हुई है। 5 महीने से मेरी बोलचाल हुई है। जी। तो उस टाइम भी मेरे को लग रही थी दिक्कत। मेरे सामने भी उसने गाली गलौज करी, लड़की को भी मारा मेरे सामने, मेरी बहन को भी मारा। हाँ, मारता था वो मेरे सामने भी। मेरे भाई के घर पे आ रखी थी, मैं भी आ रखी थी, तो उन्होंने मेरे सामने पूरी रात पड़ोसी के सामने गाली गलौज करी, लड़की को मारा, बहुत बच्ची है? हाँ, बच्ची को भी मारा, मेरी बहन को भी मारा। फिर हम थाने होने में जा रहे थे, फिर वो भाग गया था वहां से। भाग गया? फिर हाँ, भाग गया था वो। नीचे से गाड़ी थी, गाड़ी तेज भगाई उसने, उससे भाग गया था। स्कूटरी थी उसके पास, तो उस टाइम हम क्या कर पाते। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, कोई कार्रवाई तब भी नहीं करी। कल भी थे हम, कल भी कोई कार्रवाई नहीं करी, ना करी। जी। और मेरे 17 तारीख को बात हुई थी, तब भी मेरी बहन ने यही कहा, मुझे विशाल मुझे मार देगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। आपकी बहन ने, रेखा ने ऐसा आपको? बोला है। बस मेरी गलती ये थी, मेरी रिकॉर्डिंग, मेरा फोन खराब था, उसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। उन्हें खुद ही ये बोला, मैं दूर थी, तुरंत आते तो बचा लेती, कुछ करती। उन्हें यही फायदा उठाया। खुद लड़की ने मुझे बताया कि मम्मी को ये बाल पकड़ के बाहर से लेके अंदर आया, खींचा, इसके थप्पड़ थप्पड़। जो भगतनी थी ना, जो उसने, भगतनी कौन है ये? वहीं पे जहाँ पे वो रहती थी, उसने इसकी जीप काटी और काटी? हाँ, मेरी बहन की काटी उस औरत ने, सपना थी जो, और उसने थप्पड़ी यहाँ पे पूरी नील डाल रखी थी। किसने हमारी लड़की ने बताया था? और उसके बाप ने, मतलब जीभ क्यों काट दी आपकी बहन की? क्या ऐसी गलती थी की थी उसने? ये हमें नहीं पता, ये तो उनसे पूछो ना कि उन्होंने इसकी जीभ क्यों काटी। भाई ये बोल ना सके, या हमें, वो थी उसकी बहन थी, एक मेरी बहन थी, और जो उसकी नंद थी सपना, लड़के की बहन। हाँ, और जो खुद घर वाला था विशाल, और एक उसकी लड़की वही थी, वो ही बता रही है, उसी ने बयान ये सारे हमें दिए हैं। वहीं से किसी ने हमारे पास वीडियो भेजी है, वो वीडियो हमारे पास हैगी उसकी। अब मेरी बहन, बच्चे की भी है, मेरी बहन की खुद की है, मुंह से बोल रही है सब कुछ कि उसने हमारी भाई जीभ मेरे काटी है। को सपना ने मारा है मेरे को। ये नाम लिया है लड़की ने? हाँ, बयान मरने से पहले उन्हें बयान दिए है, खुद बोल रही है कि मेरे को सपना ने मारा, विशाल ने मारा। बोलो तो गोली खाओगे दर्द की? नहीं, दवाई दिला के लेके आएंगे। नहीं, ये सब क्या हो गया? अभी तो मेडिकल कराएंगे, तुम चिंता करो। ले गया था ना, बाहर बुलाया तो था। सुबह तो सही था, इनके सामने तो लेके गए। स्लो मत, दर्द होगा। बताओ भाभी, तुम बताओ क्या बात है? बहुत कर लिया ये, किसे भाई बस करो ना। ये घर में सही थी, बाहर बुलवा लिया उन्होंने। बताओ तो मुझे, किसने मारा? बताओ। सपना ने मारा? हाँ, दिखाओ हाथ पैर अपने। तुम अच्छी खासी गई थे ना यहाँ से? हाँ। और तुम्हें मरे हुए को छोड़ गए यहाँ पर लाके? हाँ। ये हाल कर गए, ये वाला हाल करे तुम्हारा। पुलिस वालों को आयुष देख गया मेरे को 10 बार। आयुष ने तुम्हें देखा 10 बार? आयुष ने देखा मेरे को 10 बार। ठीक। जो लिव इन रिलेशनशिप में इसके साथ रह रही थी, विशाल के साथ,
तो अपनी सहमति से रह रही थी, फिर ये अचानक 4-5 महीने से क्या होने लग गया कि अचानक लड़ाई झगड़ा मारपीट इस तरीके यही हमें समझ नहीं आ रहा ना। मेरी 4-5 महीने से हमारी आन जान बात हुई ना, तब हमें पता चला ये टॉर्चर करता था इसको बहुत ज्यादा। मैं अभी 10 दिन मेरे उधर भी रह के आई थी वहाँ क्या पे। काम करता है ये विशाल? हमें नहीं पता इसका भी, कुछ भी नहीं पता। कह रहे हैं स्मैक इस तरीके से कुछ बेचता है, इसके बाद समय बेचता है, स्मैक बेचता है। पीता भी है, नशेड़ी है, दारू बहुत पीता है। मैंने यह जहाँ रह रही थी रेखा, वहाँ ये विशाल क्या काम करता था? ये काम नहीं करता था, समय बेचता था, दारू पीता था, मारता था इसको। ये मेरे को मेरी बहन ने खुद अपने मुंह से बताया। मैं बेचता था, दारू पीता था। हाँ, तो ये मारता इसका विरोध करती होगी कि आप इस तरीके से काम मत करो। रोकती थी और इसको घर से बाहर बचने की कोशिश करी ना, भागने की कोशिश करी या हम तक पहुंचने की बहुत कोशिश करी। ताले में बंद करता था, लड़की ने खुद हमें बताया ये। तेरी मम्मी को अंदर ताले में रखता था बंद, कहीं बाहर ना निकल जाए, निकल ना जा, किसी से मिल ना ले या हम उसका साथ ना दे दे, ये बातें हो। पूरे ससुराल वालों ने मिलकर आपकी बहन को प्रताड़ित किया। खुद लड़की बयान दे रही है, छोटी सी बच्ची, वो खुद बता रही है, उसकी रिकॉर्डिंग भी है। जीव बुआ ने मारा था, भगत ने मारा था, पापा ने मारा था, और ना भगत ने आई चाटे चाटे मारे मम्मी के, और ना गाल सुजा गई और जीप काटी। भगत ने जीप काटी थी। होठ और जीप काटी तीनों ने। तीनों कौन कौन था? भगत ने थी और बुआ थी और पापा था। इन्होंने हाँ, काटने की बात आई, आपके पास वीडियो आई इस तरीके से, आपने क्या एक्शन लिया? आपने पुलिस को बताया ये चीज कि मेरी बहन के सब साथ? कोई सुनवाई, पुलिस वाले हमारी नहीं सुन। अभी भी हम धक्के खा के आ गए, उन्हें तो हमें निकाल दिया पुलिस वालों ने, कह रहे अपने घर चले जाओ। थाने में मामला है ये? कौन सा थाना है? अभी मामला ये है, कहाँ गए थे हम? मेट्रो बिहार। हाँ, उन्होंने हमसे ये बोला, इनके जो ये जैसे लव मैरिज में करी, भाग के करी, जो भी, इनका प्रूफ लेके आओ, इसका आधार कार्ड नहीं, लेके आओ। आपने ये नहीं बोला उनको कि किसी महिला के किसी ने जीभ काट दी, वो सब महिला कुछ बयान दे बोला रही है, हमने, सब तभी कुछ- तुम्हें प्रूफ चाहिए? सब कुछ बोला उन्होंने, तो क्या करा, हमें भगा दिया। हुई है, आज कैसे आ गए? पहली वीडियो नहीं चली। हमसे वो पुलिस वाला आईओ बोलता है कि क्या नाम जी, है आईओ का, पता है आपको? आईओ का नाम पता है? क्या नाम बताया था? एक मिनट, नाम बताती हूँ मैं। आईओ ने हमसे ढंग से बात नहीं करी, मुझसे कहते हैं कि बॉडी तुम ले जाओ, तू ले जा, मतलब तुम नहीं, तू ले जा बॉडी। मैं बॉडी कैसे ले जाऊँ? मुझे तो कातिल चाहिए ना, मेरी बहन की हत्या की गई है। मुझे सपना, विशाल और विशाल की भाभी रेखा और इसका भाई राकेश चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे माँ नहीं है, मेरा बाप पागल है, आदमी मेरे पास नहीं है, मेरा आदमी भी खत्म हो गया। मुझे इंसाफ चाहिए सर, मुझे इंसाफ चाहिए। दिल्ली पुलिस मेरी सुनवाई नहीं कर रही है, और रेखा की पहले की 2 बेटियां मैं पाल रही हूँ, वो बेटियां मेरे पास है। बेटियां तो पोस्टमार्टम किया गया पुलिस के? पोस्टमार्टम ही तो नहीं कर रहे, मैं करवा रही हूँ। पुलिस वाले कह रहे क्या करोगे पोस्टमार्टम करवा के? कुछ भी नहीं है, पोस्टमार्टम के लिए कुछ भी नहीं है। हमें डीसीपी ऑफिस ले गए, हमें डीसीपी साहब से नहीं मिलाया। पुलिस वाले वहाँ तक लेकर गए थे, पर हमें डीसीपी से नहीं मिलाया। डीसी यूँ बोल रहे हैं कि डीपी सर कह रहे हैं वो डीसीपी होता है क्या? वो कह रहे हैं कि भाई इसके शादी का प्रूफ लाओ। अब ये बताओ मैं प्रूफ कहाँ से लाऊं? बात ही नहीं करी, हमें बाहर निकाल दिया, बाहर निकाला गया हमें, और खुद वो गाड़ी में बैठा भाग गया। हमने कहा, मेरी बहन ने मुझे बताया मरने से पहले कि मेरे 5 लाख रुपए है, मेरा प्लाट है, वो उनके पास है, 5 तोले दे रखा है उस सपना को, अपनी बहन को दे रखा है। तो हमने कहा नहीं, ये तो मेरे घर वाले हैं। तो हमने ये पुलिस वालों का जो सामान जो है, जो भी है, उस बच्ची के नाम किया गया। तो पुलिस वालों ने ये कहा कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलेगा, तुम ये धक्के कर, कुछ नहीं। कह रहे हैं कि तुम तो पैसे का लालच कर रहे हो। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें तो ये चाहिए न्याय, उनको सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। हमारी बेकसूर लड़की मारी है इन्होंने, हमारी बेटी, हमारी। देखिए, हमने आईओ अधिकारी से बात की तो वो ये कह रहे हैं कि भाई परिवार सामने नहीं आ रहा है, और तमाम चीज़ों के तरह से आरोप जो है आईओ की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि परिवार सामने नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम इस तरीके से पोस्टमार्टम नहीं करवा पा रहे हैं। तमाम चीज़ उन्होंने बताई। मैं एक बार परिवार से भी बात कर लेता हूँ। अधिकारी हैं इस केस के, वो ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग पोस्टमार्टम करवाना नहीं चाह रहे हो, इस तरीके से आप लोग बॉडी नहीं लेना चाह रहे हो, इसलिए ये कह रहे हैं वो। इस पर कुछ बोलना चाहोगे आप? हमको तो ये कातिल भी चाहिए, हम बॉडी ले लेंगे। हाँ, हमें कातिल भी चाहिए, हमको न्याय चाहिए, हमारी लड़की। साल जलाएगा।
हम बॉडी नहीं लेंगे, हमें पोस्टमार्टम करवा के ये पता करना है विशाल ने कैसे मारी। सपना ने, विशाल ने, राकेश, एक विशाल की भाभी रेखा, इन्होंने चारों ने मिलके मारा है हमें। पुलिस, आप इनके नाम दे रहे हो पुलिस में, तो पुलिस ने इनके नाम लिखे कि नहीं लिखे? पुलिस ने नाम लिखे हैं, लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं कि इनका आधार कार्ड लाओ जब हम कार्रवाई करेंगे। मतलब उन आरोपियों का आधार कार्ड आप ला के दोगे तब कार्रवाई? हाँ, मुझसे मांग रहे इसका विशाल का आधार कार्ड मुझसे मांग रहे, बताओ मैं कहाँ से ला के दूं? आपने नहीं बोला कि मेरा आधार कार्ड मेरे पास है, मेरे पास उनका आधार मेरा कार्ड है? आधार कार्ड था, मैंने दिया था, मेरा कुछ लिखा भी है उन्होंने, आधार कार्ड मैंने दे दिया था अपना, लेकिन अपना उसके दे दिया बावजूद था। कोई कार्रवाई नहीं कोई है। कार्रवाई नहीं हुई है। आप लोग ये लिख के देने को तैयार हैं कि ये पोस्टमार्टम करवाया जाए इस तरीके से? हाँ, पोस्टमार्टम करवाया जाए, ये मैं साइन कर दूंगी। लिख रही हूँ, भौंक रही हूँ, यही कह रही हूँ कि पोस्टमार्टम कराया जाए। रही बात उसको जलाने की, वो विशाल को ढूंढो, विशाल जलाएगा। विशाल तो अस्पताल में बैठा है, वो बैठा अस्पताल में, उसको बॉडी क्यों कातिल तो छुपा दिया इन्होंने। हमसे मांग रहे उनके आधार कार्ड, मैं कहाँ से ला के दूँ? उसको विशाल को बुलाकर। तो देखिए पूरा ये मामला था, आप समझिए किस प्रकार परिवार की जो एक बच्ची थी वो जीते जीते उसको इंसाफ मिला नहीं, उसके साथ लगातार मारपीट की जा रही थी, लगातार उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। और अब जब उसकी डेथ हो चुकी है तो वहाँ पर भी इस तरीके से केस को घुमाया जा रहा है, केस को जलेबी की तरह बना दिया गया है कि परिवार ये समझ ही ना पाए कि उसको करना क्या है। आप समझिए एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो कानूनी पचड़ों में पड़े। और आप समझिए बार बार ये कहा जा रहा है पुलिस के माध्यम से, जब मैंने बात की, मैंने लगभग उनसे 20 मिनट तक बात की है ये अधिकारी से, वो मुझे ये कहकर समझा रहे हैं कि जी परिवार कुछ सामने नहीं आ रहा है। परिवार हमारे सामने आ रहा है, मीडिया के सामने आ रहा है, पब्लिकली सारी चीज़ें बोल रहा है, और उसके बावजूद परिवार को ये कहा जा रहा है कि परिवार हमारे सामने नहीं आ रहा है। आप समझिए कैसे जो है पुलिस को ये प्रूव करना है कि वो महिला किसके साथ रह रही थी, ना कि परिवार को ये प्रूव करना है कि वो किसके साथ रह रही थी। ये चीज़ें पुलिस को वेरिफिकेशन करनी है कि महिला की किस स्थिति में डेथ हो गई, कौन उसको हॉस्पिटल में लेकर आया। ये पुलिस का काम है जांच पड़ताल करने का, ना कि परिवार को कि आखिरकार कौन उसको हॉस्पिटल में लेकर आया, कौन उसको छोड़ के गया। और अगर परिवार का कोई सदस्य उसको छोड़ के गया है तो परिवार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर ससुराल वाले की तरफ से कोई छोड़ के गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पुलिस अधिकारी उस पर जांच पड़ताल करने का काम नहीं कर रहे हैं। देखना होगा आगे किस तरह की कार्रवाई की जाती है, क्या आउटर डीसीपी के संज्ञान में ये मामला है, या और जो भी डीसीपी इसके अंतर्गत पड़ेंगे उनके संज्ञान में ये मामला है, और क्या परिवार को इंसाफ मिल पाएगा। आप देख